विद्या विलासेन भूतभौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। जहद जहल लक्षणा का उदाहरण दिया था तत्त्वमसि स्वयं देवदत्तः इत्यादि वाक्य। इन उदाहरणों में थोड़ी विप्रतिपत्ति है ग्रंथकार को। ग्रंथकार इन उदाहरणों को लक्षणा का उदाहरण ही नहीं मानता। तो ग्रंथकार के मत में क्या स्थिति है, वो यह कह रहे हैं, जो शब्द विशिष्ट अर्थ का वाचक है वह यदि विशेष्य केवल विशेष्य को बोधित करे तो यह कोई लक्षणा है नहीं। एक शब्द जो कि विशिष्ट अर्थ का वाचक है तो उसका अर्थ विशिष्ट है, तो विशिष्ट में विशेषण और विशेष्य दोनों का संबंध ये तीनों आ जाते हैं। जहद जहल लक्षणा मानने वाले ऐसा मानते हैं उस विशिष्ट अर्थ में विशेषण और संबंध को त्याग देते हैं और विशेष्यांश को रख लेते हैं। तो विशिष्ट जो अर्थ है शब्द का शक्य अर्थ, उसमें से आधा अंश त्यक्त हुआ, आधा अंश बचा, तो इसका जहद जहल लक्षणा ऐसा नाम दिया। ग्रंथकार क्या कहते हैं, यहाँ पर लक्षणा की कोई अपेक्षा है नहीं। वो दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विशिष्ट वाचक पद का विशेष्यांश मात्र बोधकत्व होना, यह यदि लक्षणा का कार्य है, और विशेषण अंश को त्याग करके विशेष्य मात्र को बोधित करने के लिए लक्षणा की यदि अपेक्षा है, तो अनेक जगह अनुपपत्ति होती है। जैसे घटः अनित्यः, हम ऐसा एक वाक्य प्रयोग करेंगे। घट तो अनित्य है, तो इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। यहाँ घट शब्द की कोई लक्षणा करने की अपेक्षा नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि के अनुसार यहाँ भी जहद जहल लक्षणा की आपत्ति होती है। कैसे? घट इस शब्द का अर्थ घटत्व जाति से विशिष्ट व्यक्ति, इतना अर्थ है। जिस पदार्थ वस्तु में घटत्व जाति रहता हो तो वह विशिष्ट पदार्थ को घट शब्द कहता है। यहाँ देखिए, घटत्व नित्य है और उसके आश्रयभूत व्यक्ति अनित्य है। घट को हम जब अनित्य कहते हैं तो यह अनित्यत्व उस व्यक्ति के साथ ही संबंध रखता है, जाति के साथ नहीं। तो अनित्य शब्द का घट शब्द के साथ जब हम अभेदान्वय करते हैं तो वहां घट शब्द से केवल व्यक्ति को लेना पड़ेगा, तभी वह अनित्य हो सकता है। यदि जाति को लेते हैं तो जाति तो नित्य है, वह अनित्य नहीं है। तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा, यहाँ इस वाक्य में घटः अनित्यः, इस वाक्य में घट शब्द जहद जहल लक्षणा से व्यक्ति को कह रहा है। लेकिन संपूर्ण जगत में ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। घटः अनित्यः इस वाक्य में घट शब्द की जहद जहल लक्षणा की गई है, ऐसा कोई भी नहीं कहता है। क्यों लक्षणा नहीं कहता? क्योंकि यद्यपि घटत्व और घट संबंध ये सब वाच्य कोटि में घट शब्द के वाच्य अर्थ में आते हैं, तथापि घट शब्द से हम व्यक्ति का ही निर्देश करते हैं, जाति का नहीं। एक उदाहरण, हाँ ऐसा कहते हैं, राजपुरुषः, यह एक समास है। ये दो शब्दों से बना हुआ समास है, राजन और पुरुष। राजन शब्द का अर्थ राजा है, पुरुष शब्द का कोई भी पुरुष है।
अब राज और पुरुष दोनों शब्दों को मिलाने से एक जो समस्त पद हुआ राजपुरुष शब्द, इससे तो उन दोनों पदार्थों का संबंध पता चलता है। राजा का और इस पुरुष का क्या संबंध है, स्वस्वाभिभाव संबंध, यह संबंध पता चलता है राजपुरुष इस समास से। तो हम यह पूछेंगे, राजपुरुष शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होता है अथवा पुरुष के लिए? ये एक विशिष्ट राजा से संबंधित पुरुष इस अर्थ को बोधित करता है, किंतु यह शब्द विशेष्य के रूप में पुरुष को ही बोधित करता है, राजा को नहीं। अर्थात इस शब्द को हम राजा के लिए नहीं प्रयुक्त कर सकते, इस पुरुष के लिए ही प्रयुक्त कर सकते हैं। पुरुष के स्थान में आप सेवक रख लीजिए, राजसेवक, ठीक है। तो राजसेवक यह शब्द राजा के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, सेवक के लिए ही प्रयुक्त होगा। यद्यपि इसके अर्थ में राजा भी अंतर्भावित है, क्योंकि राज पदार्थ उसमें बैठा है, इसलिए राजा से संबंधित सेवक, राज संबंधी सेवक, ऐसा जब अर्थ करते हैं तो उसके अर्थ के बीच भी इसका भी अंतर्भाव है राज शब्द का, राज शब्दार्थ का, किंतु विशेष्य के रूप में वह भाषित नहीं होता, सेवक के विशेषण के रूप में वह भाषित होता है। इसीलिए शब्द उसी अर्थ को बोधित करता है जो अंतिम विशेष्य हो। इसलिए सेवक के लिए ही राजसेवक शब्द का प्रयोग हो सकता है, राजा के लिए नहीं। इसी तरह घटत्व, तदाश्रय व्यक्ति और उन दोनों का संबंध, ये सब वाच्यार्थ के बीच आते हैं, फिर भी विशेष रूप में वहां पर व्यक्ति ही है। हम घट शब्द से घटत्व जात्याश्रय व्यक्ति को ही कहेंगे, घटत्व जाति को नहीं, उसके संबंध को नहीं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो विशेष्य बनता है उसके साथ दूसरे पदार्थ का अन्वय होता है। आप यह समझ सकते हैं, राजपुरुष एक हो गया समासार्थ, इसके बाद हम लगाते हैं सुंदर। आप यह बताइए, यह जो सुंदर विशेषण लगाया, यह सेवक के लिए लगेगा या राजा के लिए? सेवक के लिए ही ना। शब्द मर्यादा, राजसेवक सुंदर, ऐसा यदि कहते हैं तो सुंदर सौंदर्य विशेषण सेवक में ही प्रतीत होता है, राजा में नहीं। क्यों? क्योंकि वही विशेष्य भूत है। राजसेवक शब्द से जो अर्थ प्रतीत हो रहा है उसमें विशेष रूप से प्रतीत होने वाला जो अर्थ है उसी में बाहर का विशेषण लग सकता है, और विशेषण के रूप में जो प्रतीत हो रहा है उसमें बाहर से कोई भी विशेषण नहीं लगा सकता। हाँ, राजा सुंदर है, इस सौंदर्य का राजा के साथ अन्वय लगाना है, तो आप राजसेवक सुंदर यह वाक्य नहीं प्रयोग कर सकते। आपको कहना पड़ेगा सुंदरस्य राज्ञः सेवकः, ऐसा कहना। अर्थात राजा को सेवक से अलग करके रखना पड़ेगा, तभी सुंदरस्य राज्ञः ऐसा हो सकता है। राजपुरुषः समृद्धः अस्ति, ऐसा यदि कहते हैं तो यह समृद्ध, यह अर्थ शब्द मर्यादा सेवक के लिए प्रतीत हो रहा है। यद्यपि राजा भी समृद्ध हो सकता है, राजा समृद्ध हो तभी न सेवक समृद्ध हो सकता है, किंतु शब्द मर्यादा एक है, तो शब्द बोध की दृष्टि से विशेष्य में ही विशेषण का अन्वय होता है, विशेषण में विशेषण दूसरे बाहर के विशेषण का संबंध नहीं प्रतीत होता। तो इस तरह देखते हैं तो घटः अनित्यः इस वाक्य में भी घटत्व और उसका आश्रय घट दोनों उपस्थित होने पर भी घट जो व्यक्ति है वही विशेष रूप में उपस्थित है, अतः अनित्यः यह बाहर का विशेषण उसी व्यक्ति में प्रतीत होता है, और उस व्यक्ति में विशेषणतापन्न जो घटत्व जाति है उसमें इसका अन्वय प्रतीत होता नहीं। ठीक है।
तो इस तरह देखा जाए तो घटः अनित्यः में कोई लक्षणा की अपेक्षा है नहीं, लक्षणा की कोई अपेक्षा नहीं। घटत्व तो नित्य ही रहे, किंतु घटत्व का जो आश्रय है वही इस घट शब्द का वाच्यार्थ में विशेष बनता है। उसके साथ बाहर अनित्य इस पदार्थ का अन्वय करने में कोई भी अड़चन नहीं है, इसलिए यहाँ लक्षणा की अनुपपत्ति न होने से लक्षणा की कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, हम दूसरा एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जहां लक्षणा की अपेक्षा होगी। घटः अनित्यः के स्थान पर आप यह वाक्य ले लीजिए, घटः नित्यः। अब देखिए, घट नित्य है, मेरा अभिप्राय है घट व्यक्ति नित्य है ऐसा नहीं, उसका जाति जो है घटत्व वह नित्य है, यह कहने का अभिप्राय है। किंतु घटः अनित्यः इस वाक्य से सहज बोध में यह प्रतीत होता नहीं, इसलिए यहाँ पर जैसे घटः अनित्यः सहज बोध हो रहा था ऐसा अभी बोध होता नहीं, थोड़ा अड़चन है उसमें। तो इस अनुपपत्ति का वारण करने के लिए हमको लक्षणा की अपेक्षा है। तो यहाँ क्या अनुपपत्ति है, क्यों अनित्य नित्य है यह विशेषण उसके साथ अन्वित नहीं हो पा रहा है, तो उसका यही कारण है, घट शब्द से जब अर्थ उपस्थित होता है तो उसमें घटत्व रूप अर्थ घट में विशेषण बन के उपस्थित है। ठीक है, घटत्व घट का विशेषण होकर के उपस्थित हो रहा है, घट के समान विशेष्य बन करके नहीं। इसलिए यदि घटत्व में हम नित्य है इस विशेषण का अन्वय करें तो विशेषण में जाकर के उसका अन्वय होता है, विशेष्य में नहीं। तो विशेष्य में बाहर का विशेषण अन्वित होता है, विशेषण में नहीं। तो यहाँ विशेषण में कैसे अन्वय होगा, इसलिए उसको विशेष्य बनाने के लिए लक्षणा की अपेक्षा। एक यह नियम है, समझने के लिए बहुत सुगम नियम है। स्वामी और सेवक ऐसा दो हैं, एक स्वामी है एक सेवक है। हम तीसरे आदमी वहां आते हैं, तो आप इसका उत्तर दीजिए, हम सेवक का सेवक बनना चाहेंगे अथवा स्वामी का? तो सब स्वामी के सेवक बनेंगे। मेरी इच्छा जैसे वह स्वामी का सेवक है उसी स्वामी का मैं भी सेवक बनूं, किंतु सेवक का सेवक बनना कोई इतना सामान्य जन की इच्छा का विषय नहीं है। क्यों ऐसा? प्रधान के साथ संबंध रखना यह सबके लिए अभीष्ट है। प्रधान अप्रधान दो मिले तो प्रधान के साथ संबंध रखना चाहता है कोई भी, अप्रधान के साथ नहीं। अब प्रधान के साथ संबंध नहीं बनता तभी जाकर के अप्रधान के साथ वो संबंध बनाता है, यही स्थिति है। विशेष्य जो है वह प्रधान होता है, शब्द मर्यादा, विशेषण उसका गुण है, गुण और प्रधान अप्रधान है। तो बाहर का विशेषण जो लगता है वह किसके साथ अपना संबंध चाहेगा? विशेष्य के साथ, विशेषण के साथ संबंध नहीं चाहेगा। इसीलिए बाहर का विशेषण उस शब्दार्थ में लगाने के लिए उसको विशेष्य बनना आवश्यक है, विशेष्य होना आवश्यक है। अब नित्य है यह विशेषण घटत्व के साथ अन्वित तभी होगा जब घटत्व यहाँ पर विशेष्य रूप में उपस्थित हो, किंतु घट यह शब्द अपने स्वाभाविक शक्ति से ऐसा करने के लिए समर्थ नहीं है। उससे सहज रूप से घटत्व विशेषण आपन्न है और घट विशेष्य के रूप में है, ऐसी ही उपस्थिति करने में वह समर्थ है घट शब्द। घटत्व जहां विशेषण है उसी को हम कहते हैं घटत्व विशिष्ट घट।
घटत्व विशिष्ट घट को उपस्थापित करने के लिए ही उसकी सामर्थ्य है। विपरीत रूप से घटत्व को विशेष बना करके दिखाने के लिए उसमें शक्ति है नहीं। किंतु बाहर का नित्य इस विशेषण को जोड़ने के लिए उस घटत्व को विशेष के रूप में उपस्थित होना यहाँ आवश्यक हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शक्ति को छोड़ करके लक्षणा मानेंगे। अब शक्ति हट गई तो शक्ति संबंध हो लक्षणा, लक्षणावृत्ति से यहाँ घट शब्द का घटत्व ऐसा अर्थ है। तो घटत्व नित्यम ये उसका अर्थ है। यह मानने में हम लोगों के ऊपर जैनियों का मत स्वीकार करने का आक्षेप नहीं लगेगा? कैसे? जो दोनों मानते हैं। हाँ, नहीं लगता है। भेद यह है, उनके लिए भेद अभेद ये दोनों समान है। ऐसा? हाँ, यहाँ पर शक्ति और लक्षणा समान नहीं। शक्ति से जो बोध होता है यह प्राथमिक है, वही सहज बोध है। किंतु सहज बोध में जब अड़चन आ जाती है तभी जाकर के उसको छोड़ करके हम लक्षणा को मानते हैं, अन्यथा लक्षणा नहीं। मुख्य वृत्ति प्राथमिक वृत्ति तो है शक्ति, यह जो लक्षणा वृत्ति है शब्द की वृत्ति यह तो उसके बाद की है, द्वितीय श्रेणी की है। तो इसको इसकी प्रधानता नहीं, कहीं कहीं उसकी अपेक्षा होती है, इसलिए उसको रखें। तो इस तरह जहां घटो नित्य कहेंगे तो घटत्व नित्य उसका अर्थ कहा जाएगा। ठीक है, तो हाँ, यह कहने का तात्पर्य हमें तो अंगीकार क्या करना चाहिए यहाँ पर? यदि विशेष में किसी दूसरे पदार्थ का अन्वय करना हो तो लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं, यह ग्रंथकार का मत है। तो इसी तरह देखिए, सोयम देवदत्तः, आपके पास यहाँ क्या अनुपत्ति रही? सह किसको कहते हैं? वहां दूसरे देश में उस काल में देखा था, वो पूर्व काल में वहां पर दूसरी जगह देखा था। अयम माने ये सामने है अभी, पूर्व वर्तमान। यहाँ पर देखिए देश और काल विभिन्न हो गए, तो विभिन्न देश काल विशिष्ट पदार्थ एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको ऐसा कहना पड़ेगा, उस देश उस काल को छोड़िए और इस देश इस काल को छोड़िए, व्यक्ति को देखिए, वही एक है, स्वयं। ऐसा बताया था। क्यों ऐसा बताया? तद्देश काल विशिष्ट एतद्देश काल विशिष्ट दोनों भिन्न हो जाते, दोनों का अभेद संभव नहीं। ग्रंथकार कहते हैं ये जो तद्देश एतद्देश, तत्काल और एतत्काल, इन विशेषणों का अभेद संभव नहीं, ये ठीक है। किंतु दोनों जगह एक ही विशेष है, तो उनका अभेद मानने में आपत्ति क्या है? नहीं। एक ही देवदत्त है, जो देवदत्त पूर्व में तद्देश काल विशिष्ट था, अभी वर्तमान में एतद्देश काल विशिष्ट है। तो विशेषांश में हमारा अन्वय होता है, विशेषणांश में नहीं। सह इसमें विशेष रूप से उपस्थित क्या है? व्यक्ति, वो व्यक्ति। अयम ये भी उस व्यक्ति को कहता है। तो दोनों व्यक्ति को, व्यक्ति का अभेद मानने में क्या आपत्ति है? विशेषण को छोड़िए। जैसे घट अनित्य कहते हैं, तो अनित्य तो घट के साथ अन्वित हो रहा है, घटत्व के साथ नहीं, विशेषण के साथ। उसी तरह देश और काल दोनों विशेषण के रूप में जब है, तो उनका यहाँ तो अभेदान्वय होने की कोई अपेक्षा नहीं है। तो स्वयं में लक्षणा जहद जहल लक्षणा करने की क्या जरूरत है? कोई अपेक्षा नहीं। यदि वहां पर नहीं तो तत्त्वमसि में भी नहीं। तत्त्वपदार्थेन ईश्वरः निर्दिश्यते वायुषः, त्वं पदार्थेन जीवः। एवं विभिन्न व्यक्तियों का निर्देशः तत्त्व पदार्थयोः अर्थः है। किन्तु स्वयं देवदत्तः इत्यत्र सः अपि देवदत्तः, अयमपि देवदत्तः, तत्र भेदः न दृश्यते। किन्तु अत्र जीवः ईश्वरः इति भेदो दृश्यते।
तदेव आपका प्रश्न है, हम हिंदी में उसका अनुवाद कर देते हैं। सोयम और तत्वम दोनों में भेद है। सह अयम में वह देश काल यह देश काल भिन्न होने पर भी तद्देश काल विशिष्ट एतद् देश काल विशिष्ट ये दो नहीं है, एक ही व्यक्ति है। एक ही देवदत्त वहां भी था, यहाँ पर भी है। किंतु यहाँ पर तत्शब्द से हम ईश्वर को लेते हैं, तुम शब्द से यदि जीव को लेते हैं, और तब तो जीव और ईश्वर तो भिन्न ही है, बहुत भिन्न है, बहुत भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, घट और पट के समान। गौ और महिष दोनों का अभेद ऐसा संभव नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लक्षणा माननी ही चाहिए, अन्यथा गति नहीं, अभेदान्वय हो ही नहीं सकता। तो यही भेद है। किंतु इसका यह समाधान है, आप जो भेद देख रहे हैं जीव और ईश्वर में, आप यह बताइए वो क्या धर्मी यानी विशेष्यांश में आप भेद प्रत्यक्ष से देख रहे हैं क्या? जैसे घट और पट दोनों को प्रत्यक्ष रूप से ये अलग है वो अलग है ऐसा देख रहे हैं? नहीं। इसलिए ये तो प्रत्यक्ष से दोनों का भेद सिद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर अनुमान से भेद यदि देखते हैं तो अनुमान तो ऐसा होगा, देखिए विरुद्ध धर्म है, ईश्वर का धर्म अलग है जो जीव में नहीं है, जीव का धर्म अलग है जो ईश्वर में नहीं है। ऐसे असमानाधिकरण विरुद्ध धर्म वाले दोनों हैं, इसीलिए दोनों में भेद होना चाहिए, यह आपका अनुमान है। तो इस अनुमान से आप जीव और ईश्वर दोनों को अलग है ऐसा समझते हैं। इसका अर्थ हुआ दोनों का भेद आपके लिए अनुमेय अनुमान सिद्ध है। तब हम यह कहेंगे, अनुमान से इन दोनों में भेद सिद्ध करने के पहले, साध्य को सिद्ध होने के पहले हेतु की सिद्धि आवश्यक है। हेतु प्रथमतः सिद्ध हो जाए तब जाकर के आप साध्य को सिद्ध कर सकते हैं। पर्वत में अग्नि है, इसको आप धूम से यदि पता लगाना चाहते हैं तो धूम को पहले सिद्ध होना चाहिए। पहले आप निर्णय कर लीजिए वह धुआं ही है अथवा आपने कुछ है ना, वास्तव से वह धुआं ही है यह निश्चित हो गया, तभी जाकर के आप आगे वही का अनुमान लगा सकते हैं। धुएं में यदि संदेह है तब तो आप अग्नि का पता नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो विरुद्ध धर्म है, ये विरुद्ध धर्म वास्तव में उनके हैं अथवा उपाधि से मालूम पड़ते हैं, इसका पहले निर्णय कर लेना आवश्यक है। यह देखिए, हम मनुष्य हैं, ईश्वर नहीं है। मनुष्य है इसका अर्थ क्या है? मनुष्यत्व विशिष्ट जीव। हम मनुष्य हैं, मनुष्यत्व से विशिष्ट हैं, तो यह मनुष्यत्व किसमें है? वास्तव में शरीर का धर्म है। तो शरीर क्या आत्मा है क्या? नहीं। तो मनुष्य यह शब्द मनुष्यता जिसमें है उसको बताता है, यही उसका अर्थ है। तो मनुष्यत्व जाति का आधार बनता है यह शरीर, आत्मा नहीं। यदि आत्मा मनुष्यत्व जाति का आधार होता तो इसका दूसरा जन्म मनुष्य से अलग कोई भी जन्म कभी नहीं हो सकता, है ना। इसलिए हम जिस जाति को देख रहे हैं, मनुष्यत्व, पशुत्व इत्यादि, गोत्व, वैश्यत्व सब देख रहे हैं, ये सब जाति शरीर आश्रित है। इसलिए यह आत्मा के धर्म होते नहीं, इसीलिए आत्मा को भिन्न अनुमान करने के लिए सिद्ध हेतु नहीं बन सकते। आप यह नहीं बता सकते क्योंकि मैं मनुष्य हूं अतः ईश्वर से भिन्न हूं,
ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि आप पहले मनुष्य नहीं है, आपका शरीर मनुष्य है। आप किसी अच्छा, को कैसे समझाएंगे कि आप मनुष्य नहीं हैं? वो तो मारने को तैयार हो जाएगा। क्या करें, कहीं कहीं सत्य बात भी कहने के लिए डरना पड़ता है, सत्य होते हुए। आप पूछेंगे शरीर में मनुष्यत्व है, आत्मा में नहीं, इसका आप कैसे निर्णय लेंगे? मैं मनुष्य हूं, ऐसा मेरा अनुभव है, तो मुझ में मनुष्यत्व है, मेरी आत्मा में मनुष्यत्व है। तो इसका उत्तर ऐसा होगा, यदि आपके आत्मा में मनुष्यत्व होता तो वो दूसरे को नहीं दिखता। जब आपके शरीर में मनुष्यत्व है तभी जाकर के दूसरा भी आपको मनुष्य के रूप में देख पा रहा। यदि आत्मा का, क्योंकि आत्मा को दूसरा नहीं देख सकता, दूसरा क्या देखता है? आपके स्थूल शरीर को ही देखता है। स्थूल शरीर को देख करके वह मनुष्य के रूप में आपको पहचानता है, तो इसका अर्थ उसकी दृष्टि के योग्य मनुष्यत्व शरीरनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ नहीं। जैसे शरीरनिष्ठ जो धर्म नहीं है उसको दूसरा पहचान नहीं सकता, इसका यह है आपके मन में क्या बात है यह दूसरा नहीं देख करके समझ। क्यों? वह जो ज्ञान है वो शरीर का धर्म नहीं, लेकिन आप गोरे हैं, काले हैं, ये सब तो सब देख सकते हैं। तो शरीर का जो रूपादि धर्म है वह केवल अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी प्रत्यक्ष है, लेकिन शरीर से अतिरिक्त अंदर का जो धर्म है वह केवल अपने लिए प्रत्यक्ष है, दूसरे के लिए नहीं। तो ये तो मानना पड़ेगा। तो इस आधार पर आप ऐसा कर सकते हैं, मनुष्यता तो दूसरों को भी देखती है, मनुष्यत्व जाति देख के वो बता सकते हैं ये मनुष्य है, ये गौ है। तो इसलिए यह मनुष्यत्व शरीराश्रित धर्म है, आत्माश्रित धर्म नहीं। इसलिए इतना विचार करने पर यह सिद्ध होता है हम मनुष्य हैं, अतः ईश्वर से भिन्न है, कहना गलत है, क्योंकि हम मनुष्य है नहीं। ये तो ही गलत है। तो युक्ति से कहना पड़ता है। अच्छा, और आगे जाएंगे, शरीर, स्थूल शरीर को छोड़िए, इसके अंदर जो इंद्रिय इत्यादि हैं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के धर्म को लेकर के हम अपने को ईश्वर से भिन्न अनुमान लगाएंगे। जैसे हम थोड़ा कुछ अंश जानते हैं, प्रयत्न करने पर भी थोड़ा ही समझ पाते हैं, और सुख दुख इत्यादि दुख वाले हैं। ईश्वर ऐसा नहीं, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सब जानते हैं, है ना। तो इस तरह इन धर्मों को लेकर के यदि आप ईश्वर और अपने को अलग अनुमान करते हैं, भिन्न अनुमान लगाते हैं, तब भी हमारा यह प्रश्न होगा, आप ये जो धर्म देख रहे हैं, सुख दुख इत्यादि, ये सब अपने में देख रहे हैं, यह वास्तविक में अपना है अथवा दूसरे का है? जैसे आप मनुष्यत्व दूसरे के मनुष्यत्व को लेकर के अपने को मनुष्य बता रहे थे, तो उसी तरह तो यह नहीं हो सकता है। देखिए, इसीलिए शास्त्र कहता है, गीता शास्त्र भी कहता है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना बुद्धि एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृत। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, जो आप अपने में स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे के धर्म को अपने में आप देख रहे हैं, वो सब आप में नहीं, किंतु आपके सूक्ष्म शरीर में है, क्षेत्र धर्म है। क्षेत्र आत्मा नहीं, क्षेत्रज्ञ आत्मा होता है। क्षेत्र को जो जानता है क्षेत्रज्ञ, वह आत्मा है, और क्षेत्र तो प्रकृति है, जड़ पदार्थ। तो इच्छा से लेकर के सुख दुख सबको उसने
क्षेत्र पर बैठा दिया तो किस आधार पर आप आत्मा को ईश्वर से पृथक करेंगे? अनुमान लगाने के लिए कोई ऐसा धर्म आत्मा में नहीं मिलता जो धर्म ईश्वर में न हो करके केवल जीव में हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अनुमान, ये तो हमने थोड़ा सा दिक् प्रदर्शन किया। इस तरह आप जिस आत्मा के बारे में उपनिषद बताते हैं उस आत्मा में ईश्वर आवृत्ति, ईश्वर का विरुद्ध कोई भी धर्म आप पा ही नहीं सकते। फिर उस किस आधार पर उसको ईश्वर से अलग अनुमान करते हैं? तो हेतु सिद्धि ही इसको कहते हैं। भिन्न सब वो सब आपात रूप से हुआ था, हम ईश्वर से ठीक है चले चलता है सब, वो सब जो है आत्मा के ज्ञान के पूर्व की स्थिति है, जब आत्मा का विवेक नहीं, शरीर उसके अंदर जो है सब कुछ कोई विवेक नहीं, सब मिला करके एक अध्यास जिसको कहते हैं, इस स्थिति में आप अपने को ईश्वर से भिन्न पाते हैं। किंतु यदि विचार करते हैं तो आप ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते। आत्मा ये सब वृत्तियां हैं, ये हम लोगों का अभ्यास है, अभ्यास भी है, यह वेदांत का सिद्धांत। तो इस तरह यदि देखते हैं तो आपको यह मिलेगा, स्वयं देवदत्त में जैसा है समानाधिकरण वही स्थिति यहाँ पर भी। जैसे एक ही देवदत्त तद्देश तत्काल से विशिष्ट था और एतद् देश एतत् काल से विशिष्ट अभी है, तो उसी तरह एक चेतन आत्मा मायारूप उपाधि को लेकर के सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर के रूप में है। वही चेतन एक आत्मा इन शरीर उपाधियों को लेकर के संसारी जीव के रूप में दिख रहा है। दोनों समान हुआ, घट और पट गो महिष के समान नहीं। तो इसीलिए स्वयं देवदत्त तत्त्वमसि, इन दोनों वाक्यों में कोई भेद नहीं, इसका उपादन करके तब कहते हैं। आपके प्रश्न का समाधान हुआ। तो इस तरह ग्रंथकार ऐसा कहते हैं, ऐसी स्थिति में कोई लक्षणा करने की कोई अपेक्षा नहीं, कोई विशेष के रूप में जो उपस्थित है उसमें परस्पर दो पदार्थों का अन्वय करने में कोई अनुपपत्ति नहीं है, अतः लक्षणा की अपेक्षा नहीं। यह ग्रंथकार का मत है, अपना विशिष्ट मत है। वयं तु ब्रूमः सोऽयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि विशिष्टवाचकानां पदानां एकदेशपरत्वेपि, एकदेश माने एक भाग, विशिष्टवाचक है उसमें से केवल एक विशेष अंश को लेकर के हम अन्वय करते हैं, विशेषण को छोड़ते हैं। ऐसा होने पर भी न लक्षणा, वो लक्षणा नहीं, वो शक्ति ही है। शक्ति उपस्थित विशिष्टयोः अभेदान्वय अनुपपत्तु विशेष्ययोः शक्ति उपस्थितयोरेव अन्वय बोधा विरोधा। वहां पर विशिष्ट जैसे शक्तियां उपस्थित है तो उसमें जो विशेष भाग है वो भी शक्ति से उपस्थित है, तो इसमें उसको उसकी उपस्थिति के लिए लक्षणावृत्ति की क्या अपेक्षा है। यथा घटः अनित्यः इत्यत्र घटपदवाच्य एकदेश घटत्वस्य अयोग्यत्वेपि, जो अनित्यत्व विशेषण है इसके साथ अन्वय होने के लिए घटत्व रूप विशेषण योग्य नहीं चलेगा। विशेष्य तो योग्य है, घट अनित्य है, योग्य घट व्यत्यासः अनित्यत्व अन्वयः यथा, उसी तरह यहाँ पर भी फिर कहाँ लक्षणा की अपेक्षा है। यत्र पदार्थैक देशस्य विशेषणतया उपस्थितिः तत्रैव स्वातंत्र्येण उपस्थितिः लक्षणाभूतम्। सहज रूप से पदार्थ का एक देश, जो एक देश माने पदार्थ का एक अंश विशेषण के रूप से उपस्थित है सहज शक्ति से, उसी अंश को यदि विशेष रूप में, स्वतंत्र उपस्थिति का अर्थ विशेष रूप में उपस्थित कराना हो तब लक्षणा की अपेक्षा है। जैसे घटो नित्य, घटत्व को विशेष बनाने के लिए वहां लक्षणा की अपेक्षा है। यत्र पदार्थैक देशस्य विशेषणतया उपस्थितिः तत्रैव स्वातंत्र्येण उपस्थितये लक्षणाभ्योगमः। स्वातंत्र्येण माने प्रधान होकर के विशेष्य के रूप में उपस्थिति बनाने के लिए लक्षणा की अपेक्षा है। यथा नित्यो घटः इत्यत्र घटपदात् घटत्वस्य
शक्तिया स्वातंत्र्येण अनुपस्थित्या, यदि शक्ति देखते हैं तो घटत्व वहां विशेषण रूप में ही उपस्थित होता है, स्वतंत्र विशेष रूप में नहीं, लेकिन अपेक्षित है विशेष रूप में उसकी उपस्थिति। तादृश उपस्थित्यर्थम घटपदस्य घटत्वे लक्षणा। स्पष्ट हुआ? एवमेव तत्त्वमस्यादिवाक्येपि न लक्षणा, वहां पर भी कुछ अपेक्षा नहीं लक्षणा की। शक्त्या स्वातंत्र्येण उपस्थितयोः तत्त्वं पदार्थयोः अभेदान्वये बाधकाभावात्। तत्त्वं, तत् सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य, त्वं शरीर संसारादि विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य ही तो विशेष है दोनों जगह, तो उस चैतन्य में अभेदान्वय करने में क्या आपत्ति है? विशेषण को छोड़िए, तो लक्षणा नहीं, सर्वत्र अग्राह्य है। शक्ति वस्तु तो विशेष। हाँ, ऐसा नहीं तो देखिए कुछ उदाहरण ऐसा देते हैं, वहां पर क्या करेंगे? अन्यथा गेहे घटः, घर में घट है, घर में गृह कहने पर गृहत्व भी उसमें मालूम पड़ रहा है। घट का आधार गृह है कि गृहत्व? गृहत्व नहीं। गेहे घटः, वहां विशेष्यांश हो रहा है घट का आधार अधिकरण, लेकिन गृहत्व रूप जो धर्म है वो नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, केवल विशेष में अन्वय होता है। क्या लक्षणा है वहां गेहे घटः में? नहीं। उसी तरह घटे रूपम, घट में रूप है, घटत्व में रूप नहीं, तो वहां पर भी विशेषण में ही अन्वय है, विशेषण का ही, विशेषण में अन्वय नहीं, विशेषण का विशेष्यांश में ही अन्वय है। इसके लिए कोई लक्षणा की अपेक्षा नहीं। और घटम आनय, घटत्व को ला नहीं सकते, घट को ही लाना पड़ेगा, तो आने कर्मत्व का अन्वय घट व्यक्ति में होना चाहिए, घटत्व में नहीं। इत्यादि घटत्व गेहत्वादेः अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया, वहां जो बोध हो रहा है अभिमत अन्वय बोध है, उसमें ये सब अन्वय होने के लिए योग्य नहीं है, घटत्व गेहत्व सब, इसलिए लक्षणा करना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं, इसको लक्षणा कोई नहीं कहते। तत्रापि घटादिपदानां विशेष्यमात्र परत्वं लक्षणया एव स्यात्, लक्षणा करना, लेकिन ये इष्ट नहीं है, स्यात् यहाँ आपत्ति आ जाती है। लक्षणया ऐसा प्रसंग होगा, कहने का प्रसंग आ जाएगा, लेकिन यह इष्ट नहीं। तो प्रश्न यह होता है, आप तत्त्वमसि वाक्य में लक्षणा का निराकरण कर रहे हैं, लेकिन आपके पूर्वज वहां लक्षणा को मान रहे हैं, तो उस विषय में आपका मंतव्य क्या है? पूर्वज मूर्ख है, ऐसा है क्या? वो गलत कहे हैं, उसका खंडन करके मैं दूसरा मत, अपना मत रख रहा हूं, ऐसा है क्या? नहीं। तस्मात् तत्त्वमसीति वाक्ये आचार्याणां लक्षणोक्तिः अभ्युपगमवादेन बोध्या। अभ्युपगमवाद, कहीं कहीं दूसरे के मत को स्वीकार करके भी हम व्यवहार करते हैं। जैसे वेदांत में हम नैयायिक मत को लेकर के भी कुछ प्रक्रियाएं निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पर घट, इसका अर्थ घटत्व विशिष्ट ऐसा करके कहा, लेकिन यह घटत्व विशिष्ट, ये घट का अर्थ कहाँ है? घट शब्द का जातु शक्ति ही यही कहे थे। घटत्व जातु, घट शब्द से शक्ति ही, तो घटत्व विशिष्ट, घट में घट की शक्ति, घटपद की शक्ति है, यह तो नैयायिक मत है। उदाहरण के लिए उसको स्वीकार करके कहा गया विषय है, क्योंकि नैयायिक मत जो प्रारंभ से सिखाया जाता है, इसलिए बोध के लिए वो सरल है, इसलिए उसको लेकर के हम आगे अपना जो विशेष प्रक्रिया है उसको निरूपित करते हैं। ये तो सामान्य शास्त्र है, तो इसलिए उसको मान करके जो उदाहरण दिखाते हैं, इसका अर्थ, हाँ, इसका अर्थ यह नहीं, वो अपना सिद्धांत है, यह नहीं, यह अभ्युपगमवाद है। सभी शास्त्र उसको लेकर के करना पड़ेगा। अभ्युपगमवाद सर्वे वो अलग है,
वो विशेष बात है, उसको मानते नहीं, वो तो प्रसिद्ध है। लेकिन हम जब निरूपण कर रहे हैं तो निरूपण करते समय इन सामान्य शास्त्र की दृष्टि को भी स्वीकार करके तब निरूपण करते हैं विशेष, क्यों? तभी वो समझ सकेगा। इसलिए इसलिए वहां पर जो लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है आचार्य ग्रंथों में, उनके ग्रंथों में, वो सब केवल अभ्युपगमवाद है। यह हुआ वेदांत परिभाषाकार का अपना सिद्धांत मत। इसी विषय पर मधुसूदन सरस्वती क्या कहते हैं, अभ्युपगमवाद नहीं, एक अंश को वहां त्याग करते हैं ना, उसको लेकर के लक्षणा शब्द का प्रयोग किया है आचार्यों ने। विशिष्ट में ऐसा है, स्वयं तत्वमसि इत्यादि में केवल चैतन्य विषयक बोध अभीष्ट है, स्वयं में केवल उस व्यक्ति विषयक बोध अभीष्ट है, देश और काल को हटाना चाहिए। तो उसके अर्थ में, शब्दार्थ में जो विशेषणांश को छोड़ा है, इस छोड़ने का ही नाम लक्षणा दिया गया है। संपूर्ण अर्थ को, शब्दार्थ को न लेकर के कुछ अंश को जो त्याग दिया, इसी को लक्षणा इस शब्द से प्राचीन आचार्य निर्देश कर रहे हैं। यह मधुसूदन सरस्वती उपपत्ति लगा रहे हैं। जगल लक्षणा न तो जगल लक्षणा नहीं, वो लक्षणा नहीं है, उसको लक्षणा शब्द से व्यवहार किया गया है, वो वास्तव में वो कोई लक्षणा नहीं। ऐसा कहते हैं मधुसूदन सरस्वती। अच्छा, तब यह प्रश्न होगा, तो आपके यहाँ जहद जहल लक्षणा है अथवा नहीं? जहल लक्षणा अजहल लक्षणा ठीक है, जहद अजहल लक्षणा का कोई उदाहरण है क्या? है, उसका दूसरा उदाहरण हम दिखा रहे हैं। देखिए, जहद जहल लक्षण उदाहरणं तु काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम इत्यादिकम एव। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, छोटा बालक है, तो दही रख करके बालक से कहता है, देखो काकेभ्यः दधि रक्षेता, इस दधि की रक्षा करो, कौओं से बचाओ, नहीं तो खा जाएंगे। यदि तुम नहीं रक्षा करते तो क्या हो जाता, दधि भोजन के लिए नहीं मिल सकता, यह तात्पर्य है। तो इसलिए काकेभ्यो दधि रक्षिताम कह के चला गया। यहाँ पर बिल्ली आ गई दही खाने के लिए, उसको भगाना है अथवा नहीं? भगाना है। बालक भी जानता है, वो जानता है तात्पर्य, लेकिन शब्द तो काक के बारे में कह रहा था, काकेभ्यो दधि रक्षिताम, है ना? तो बिल्ली से दधि रक्षिताम ऐसा नहीं कहा गया है, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर उस पिता के वाक्य में काकेभ्यः यह पद, इस पद में क्या लेना चाहिए, काकत्व विशिष्ट इतना अर्थ नहीं, काकत्व को हटाइए, इस दधि का घातक जो है, घातकत्व उसमें लगाइए उसके स्थान में, ठीक है? दध्युपघातकत्व, तो दधि का उपघातक, ऐसा यदि उसका अर्थ करते हैं तो काक भी आ जाएगा और दूसरे भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अर्थ विस्तार, हाँ, विस्तार हुआ। देखिए यहाँ काक को छोड़ा नहीं, काकत्व को छोड़ दिया है, दध्युपघातकत्व को ले लिया है, तो यहाँ थोड़ा सा अंश उसमें से निकाल दिया। काकत्व विशिष्टवाचक शब्द है काक शब्द, किंतु उसमें से काकत्व इस अंश को हटाया, दध्युपघातकत्व को लगाया, जिसके कारण ऐसा हुआ काक भी आ गया, दूसरे भी आ गए, तो यह हुआ जहद अजहल लक्षण। यहाँ लक्षणा चाहिए, क्योंकि अन्यथा लक्षणा के बिना काक शब्द मार्जार आदि का बोधक नहीं हो सकता, इसलिए लक्षणा की अपेक्षा है। और यह लक्षणा ऐसी है जिसमें काकत्व तो हट गया, छोड़ दिया गया, और दध्युपघातकत्व को लिया है, इसके कारण और फिर बड़ा व्यापक अर्थ मिल जाते हैं। तो यह है जहद अजहल लक्षणा का उदाहरण।
तत्र शक्य काकत्व परित्यागेन, काकत्व होना चाहिए है, काक नहीं, काकत्व का परित्याग किया, काक का परित्याग नहीं किया। परित्यागेन अशक्य दध्युपघातकत्व पुरस्कारेण, दध्युपघातकत्व वहां शक्यार्थ में पूर्व में नहीं था, तो उसको लिया गया है। और उस रूप से आकार के काके च काक शब्द से प्रवृत्त है, यहाँ काक शब्द से काक भी लेना है, उससे भिन्न भी लेना है। तो यह हुआ जहद जहल लक्षणा का उदाहरण। ये विद्या